प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्यपुस्तिका के दिवस 24 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है, दिए गए भिन्न के अनुसार चित्रों को छायांकित करें तथा तुलना करके गोल में ये आपको फिर निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है। जैसे इस बॉक्स के 4 खाने बनाए गए हैं, 4 टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। तो इसके जो 4 टुकड़े किए गए हैं, कितने टुकड़े रहते हैं वो तो संख्या रहती है नीचे। कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं, 6 टुकड़े हैं, वो नीचे रहती है संख्या। और जितने टुकड़ों में हम रंग भरेंगे या उनको कलर करेंगे, उनकी संख्या रहती है ऊपर। बस यही बात आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/4, मतलब 4 में से एक खाने को रंगना है, तो हमने 4 में से एक खाने को डार्क कर दिया है। और अब इसको देखिए, यहाँ पर लिखा है 1/2। 1/2 का मतलब है 2/4, ठीक है। 1/2 का मतलब है 2/4, मतलब 4 में से 2 खानों को आपको छायांकित करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनमें से 2 खानों को छायांकित कर देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है आधा, मतलब ये जो 4 खाने हैं, इनमें से 2 खानों को आप कलर कर दीजिए। तो हमने 2 खानों को कलर कर दिया है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें केवल एक खाने को कलर किया है, यहाँ पर 2 खाने हमने छायांकित कर दिए हैं। तो आपको पता है फिर ये भिन्न बड़ी हो गई है और ये भिन्न छोटी हो गई है, इसलिए आप ये वाला चिन्ह इसमें लगा देंगे। अब देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है? यहाँ पर 2/5 है, ये 3/5 है। तो कितने खाने छायांकित करने हैं? 2। तो आप 2 को कलर कर दीजिए। और यहाँ से कितने खाने छायांकित करने हैं? 3। तो यहाँ पर आप 3 को कलर कर दीजिए। आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाली भिन्न बड़ी हो गई है, ये छोटी है, तो इस तरह से आप इसमें ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब ऐसे ही आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर 3/4, 1/4, इसमें हमें 3 खानों को कलर करना है और 1/4 में एक ही खाने को हमें छायांकित करना है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि 3/4 बड़ा हो रहा है, 1/4 छोटा है, तो आप ये वाला चिन्ह इसमें लगाएंगे। अब ऐसे ही हम इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है? 3/4 और 1/2। 1/2 को अभी हमने बताया, इसके 3/4 के हिसाब से हम 1/2 को लिखेंगे 2/4। तो इसमें 3/4 में तो 3 खाने कलर करने हैं, और जो हमारा इसमें 3 खाने, और जो 2/4 है इसमें 2 खाने कलर करने हैं। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये वाली भिन्न बड़ी हो रही है और ये वाली भिन्न छोटी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खाने कलर हुए हैं, इसमें कम खाने कलर हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला चिन्ह इस तरफ को लगेगा। अब देखते हैं इस चित्र को। यहाँ पर क्या है? 1/3, 1/2। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर कुल कितने खाने बनाए गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बनाए गए हैं। तो 1/3 को हम इस 6 के हिसाब से लिखेंगे 2/6। 2/6 का मतलब भी 1/3 ही होता है। क्यों? क्योंकि 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 1/3 को हम 2/6 लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 2 खाने कलर करने हैं, हम 2 खाने कलर कर देंगे। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि यहाँ पर जो 6 खाने हैं, इन 6 में से 3 खानों को आप कलर कर दीजिए। आधा मतलब इतना, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र के हिसाब से ये वाली भिन्न बड़ी हो जाती है, ये भिन्न छोटी हो जाती है, तो आप इसमें ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब ऐसे ही आप इस चित्र को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या किया गया है? 1/2, 1/2 का मतलब इसमें आधे खाने कलर करने हैं, और यहाँ से 3/8, मतलब ये जो 8 खाने टोटल हैं, इनमें से 3 खानों को आप कलर कर दीजिए, ठीक है। तो 3, इसमें से 3 को कलर कर देंगे, और इधर से आधे आधे, मतलब ये कुल खाने हैं 8। तो 8 में से आप 4 खाने कलर कर देंगे। तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये वाली भिन्न बड़ी हो जाती है, ये भिन्न छोटी है, तो इसलिए आप ये वाला चिन्ह इसको लगाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पर ये सवाल भी बहुत अच्छा है समझने के हिसाब से, समझिए तथा हल कीजिए। राधा ने एक सेब का आधा हिस्सा खाया। आधा का मतलब कितना खाया? 1/2। मीना ने एक सेब का 3/4 हिस्सा खाया, मतलब 3/4 हिस्सा खाया। राकेश ने एक सेब का 1/4 हिस्सा खाया, मतलब 1/4 हिस्सा खाया। तीनों ने समान आकार और समान वजन के सेब खाए हों तो बताइए। क्या बताना है?
सबसे ज़्यादा सेब किसने तथा कितना खाया, ये हमें भिन्न में लिखना है। तो मीना ने 3/4 हिस्सा खाया है, मतलब 3/4। तो 3/4 इसमें सबसे ज़्यादा है, तो आप मीना ने लिखेंगे, मीना ने 3/4 हिस्सा खाया, तो 3/4 लिख देंगे। अब पूछा है सबसे कम सेब किसने तथा कितना खाया, ये भी हमें भिन्न में लिखना है। तो सबसे कम भाग आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 1/2 भाग सबसे कम है, ये सॉरी 1/4 भाग सबसे कम है। तो 1/4 भाग सबसे कम किसने खाया, राकेश ने खाया, तो आप लिखेंगे राकेश ने 1/4 भाग खाया है, तो सबसे कम राकेश ने ही खाया है। ठीक है, 1/4 भाग। अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा सवाल है, इसको हमें भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर ये भिन्न दे रखी हैं, फिर आरोही में लिखना है, अवरोही में लिखना है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, इन दोनों प्रश्नों में जो हर हैं भिन्नों के वो बराबर हैं। तो हम फिर अंश के हिसाब से लिखेंगे, जो अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, जो अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो आपको इसी तरह से इनको करना है। अब इस सवाल में जैसे 1/8 है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी। आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, तो पहले 1/8 आएगा, इसके बाद आएगा 2/8, फिर आएगा 3/8 और फिर लास्ट में 6/8। इस तरह से आप इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। अब लिखते हैं अवरोही क्रम में, पहले जो सबसे बड़ी भिन्न होगी 6/8, फिर 3/8, फिर 2/8 और फिर 1/8। इस तरह से आप इनको घटते क्रम में लिख देंगे। अब देखते हैं इस सवाल को, यहाँ पर 1/7, 6/7, 3/7 और 9/7, इनमें हर तो बराबर हैं, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे इनको, तो 1/7 पहले आएगा, इसके बाद किसका नंबर आएगा 3/7 का, फिर 6/7 और फिर 9/7। इस तरह से आप इनको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। और घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले 9/7, फिर 6/7, फिर 3/7 और इसके बाद 1/7। आप इनको ऐसे लिख देंगे। अब देखते हैं हम इस अपने चौथे सवाल को। दिए गए 8 हवाई जहाज़ में लाल, हरा और नीला, ये 3 रंगों के जहाज़ आपको दिखाई गए हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से रंग के कितने जहाज़ हैं और संख्या भिन्न में लिखनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पूछा गया है लाल रंग के जहाज़ कितने हैं। तो लाल रंग के जहाज़ आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 जहाज़ हैं लाल रंग के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कुल जहाज़, और इनमें से 8 में से 4 तो लाल ही हैं, मतलब आधे हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1/2। तो 1/2 भाग तो हो गया लाल लाल रंग का। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, टोटल 8 है उसको नीचे लिखना होता है, और लाल रंग के पूछे हैं तो लाल ऊपर लिख लीजिए 4, 4 से काट दीजिए 2 आएगा, 4 दूनी 8, 1 ऊपर, तो 1/2 भी ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो लाल रंग के तो हो गए आधे जहाज। अब देखते हैं नीले रंग के। नीले रंग का बस एक ही जहाज है, तो जितने नीले रंग के हैं उसको ऊपर लिखना होता है, और टोटल 8 हैं, 8 नीचे लिखिए। तो 1/8 हो जाएंगे नीले रंग के। हरे रंग के कितने हैं, 1 2 3, 3 हैं हरे रंग के, तो जो कलर 3 है वो ऊपर आएगा और टोटल नीचे आएगा। तो 3/8 हरे रंग के हो गए, तो 3/8 यहाँ पर लिख देंगे।